तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि तुम लोग ने थंबनेल देखा होगा तो तुम लोग को पता ही होगा, आज मैं बात करने वाला टॉप 5 ट्रेनर्स जिन्होंने लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ा है पोकेमॉन एनिमे में। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 पे जो ट्रेनर है जो आती है मेरी लिस्ट में वो है पोकेमॉन इंस्पेक्टर जो है, जिसके पास एक लाटियस। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं नर्स जो है क्यों नहीं बोल रहा बल्कि पोकेमॉन इंस्पेक्टर जो है क्यों बोल रहा हूँ। तो इसके लिए अगर तुम लोग को नहीं पता तो पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल का एक स्पेशल एपिसोड आया था जो पूरा ब्रॉक पे फोकस था। और ये स्पेशल एपिसोड तब का था जब ऐश ने अपने सिनो रीजन की जर्नी ख़त्म कर दी थी और फिर बाद में ऐश को गुड बाय कहकर जो ब्रॉक है वो अपने घर प्यूटर सिटी वापस आ गया था। और ये स्पेशल एपिसोड में हमें जो पोकेमॉन इंस्पेक्टर जॉय है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, जो कि पोकेमॉन इंस्पेक्शन ब्यूरो से आई थी। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो पोकेमॉन इंस्पेक्टर होते हैं वो लोग पोकेमॉन जिम्स में जाते हैं और फिर जो जिम लीडर है उनसे बैटल करते हैं। और फिर बैटल करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि जो ये जिम लीडर है ये पावरफुल है कि नहीं, स्किलफुल है कि नहीं, साथ ही साथ ये वर्दी है कि नहीं ऑफिशियल जिम लीडर होने का। और यही जानने के लिए जो पोकेमॉन इंस्पेक्टर जॉय है वो आई थी प्यूटर की जिम में। और फिर बाद में जो जॉय है वो बैटल करती है ब्रॉक के भाई फॉरेस्ट से, क्योंकि वही नया जिम लीडर रहता है प्यूटर सिटी का। और यही बैटल में जो पोकेमॉन इंस्पेक्टर जॉय है वो यूज़ करती है अपना लेजेंडरी पोकेमॉन जो रहता है लाटियस, जो कि एक ड्रैगन और एक साइकिक टाइप है। और फिर बाद में जो फॉरेस्ट है वो यूज़ करता है अपना पोकेमॉन जो कि रहता है एक राइपेरियर। इस बैटल में फॉरेस्ट का जो राइपेरियर है वो काफ़ी टक्कर देता है जॉय के लाटियस को, लेकिन ऑफकोर्स लाटियस जो है वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है तो वो आसानी से हरा देता है राइपेरियर को आइस बीम देकर। और जो इंस्पेक्टर जॉय जो है वो आसानी से जीत जाती है मैच। अब बस मैं ये एपिसोड के बारे में इतना ही बोलूँगा, क्योंकि मैं एपिसोड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बल्कि ट्रेनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन है। और अगर आप लोग को सही में जाना आगे क्या हुआ तो मैंने जो वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एपिसोड की, तो तुम लोग जाकर देख सकते हो। अब हमें बताया तो नहीं गया था कि जो पोकेमॉन इंस्पेक्टर जॉय जो है उसने लाइटियस को कब पकड़ा, लेकिन हमें एपिसोड में ऐसा बताया कि जो पोकेमॉन इंस्पेक्टर जॉय जो है वो पोकेमॉन इंस्पेक्शन ब्यूरो की एलीट की भी एलीट है। मतलब ऐसा सेंस तो बनता ही है कि जो पोकेमॉन इंस्पेक्टर जॉय जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो शायद से उसने लाइटियस को बैटल करके पकड़ा होगा, चाहे कैसे भी पकड़ा हो। मैं तो इस लिस्ट में नर्स जॉय को टॉप 5 पे रखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं तो टॉप 4 पे जो ट्रेनर आता है वो है नोलैंड, जिसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन जो है आर्टिकुनो। अब नोलैंड जो है वो बैटल फ्रंटियर में बैटल फैक्ट्री का हेड है, साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी है। अब तुम लोग ने बैटल फ्रंटियर का सीरीज देखा है तो तुम लोग को पता ही होगा, न्यूमेरो उनो आर्टिकुनो वाले एपिसोड में हमें बताते हैं कि जो नोलैंड है वो हवा में उड़ रहा रहता है अपने प्लेन में। फिर उसे दिखता है आर्टिकुनो जो कि इंजर्ड रहता है और फिर बाद में जो आर्टिकुनो है उसकी वो मदद करता है। और फिर यही मदद करने के कारण जो आर्टिकुनो है वो दोस्त बन जाता है नोलैंड का। अब ऑफकोर्स जो आर्टिकुनो है उसको नोलैंड ने पकड़ा नहीं था जैसा कि उसने बताया, लेकिन जैसा कि हमें एपिसोड में बताया नोलैंड ने कि जो आर्टिकुनो है वो उससे हमेशा मिलने आता है। और ऐश के बैटल के अगेंस्ट भी नोलैंड ने आर्टिकुनो को यूज़ किया था, जिससे बताता है यार अगर उसने पकड़ा भी नहीं है आर्टिकुनो को तो भी जो आर्टिकुनो है वो उसका ही पोकेमॉन है, और इसीलिए मैं इसे टॉप 4 पे रखता हूँ। ओके गाइज, अब आ जाते हैं टॉप 3 पे। तो टॉप 3 पे आता है ग्लैडियन, जिसके पास है सिल्वली। अब ऑफकोर्स इसका नाम था टाइप नल, लेकिन बाद में ग्लैडियन ने इसका नाम चेंज करके कर दिया सिल्वली। और ग्लैडियन तो तुम लोग को पता ही होगा ऐश का राइवल था अलोला सीरीज में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स में से एक है। और गाइज अगर आप लोग को पता होगा जो सिल्वरी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट पोकेमॉन था, जो कि पोकेमॉन के जो 18 टाइप्स है उनके केमिकल फ्यूजन से उनके सेल से बना है। और इसी वजह से जो सिल्वरी जो है अपनी टाइपिंग्स चेंज कर सकता है। कोई भी पोकेमॉन के जो 18 टाइप्स है उनमें वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो टाइपिंग्स चेंज करने के लिए भी उसको लगता है एक मेमोरी डिस्क, जो हमें पोकेमॉन एनिमे में ग्लैडियन को यूज़ करते हुए दिखाया गया है। और ग्लैडियन ही ऐश का एक ऐसा राइवल है जिसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो है सिल्वली, और इसीलिए मैं ग्लैडियन को टॉप 3 पे रखता हूँ। अब टॉप 2 जो ट्रेनर है उसके बारे में तो तुम लोग ने गैस कर ही लिया होगा, जो है टोबायस, जिसने एक नहीं बल्कि दो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़े हैं, जिसमें से एक है डाकराय और दूसरा है लाटियोस। अब हमें बताया तो नहीं गया है कि जो टोबायस है उसने डाकराय और लाटियोस को कैसे पकड़ा, लेकिन
हमें एक ऐसा स्टोरी तो बताया गया था टोबायास का कि जो 8 जिम लीडर्स थे सिनो रीजन के, उसमें उसने सिर्फ डार्कराई यूज़ करके 8 जिम बैटल्स पाए थे। मतलब इसका मतलब तो यही है कि उसने डार्कराई और लाटियस को पहले से ही पकड़ा है। बात करें इन दोनों के बैटल्स के बारे में तो तुम लोग ने ऐश वर्सेस टोबायास का बैटल तो देखा ही होगा, जो था सेमीफाइनल्स लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस का, जिसमें इन दोनों पोकेमॉन ने ऐश की पूरी टीम की वाट लगा दी थी। और फिर बाद में फाइनल्स में टोबायास ने सिर्फ डार्कराई को ही यूज़ करके लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस जीत ली थी, जिससे पता चलता है कि जो टोबायास जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, जिसके पास दो लेजेंडरी पोकेमॉन है और हमें इसकी फुल टीम भी नहीं मालूम। क्या पता इसका और लेजेंडरी पोकेमॉन भी हो सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं पोकेमॉन एनिमे का, लेकिन अभी के लिए तो मैं इसे टॉप 2 पे रखूंगा। तो गाइज ये तो था टॉप 2। अब आ जाते टॉप 1 पे। और टॉप 1 पे जो ट्रेनर है इसके पास सबसे ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, या तो मैं बोलूँ तो हैकर ही है पोकेमॉन एनिमे का, वो है ब्रैंडन, जिसके पास तीन लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि है रेजिरॉक, रेजिस्टील और रेजाइस, जिन्हें लेजेंडरी टाइटन्स भी कहते हैं। और ब्रैंडन तो तुम लोग को पता ही होगा बैटल पिरामिड का चीफ है, जिसे पिरामिड किंग ब्रैंडन भी कहते हैं। साथ ही साथ ब्रैंडन ही है जो फ्रंटियर ब्रेन्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। अब बात करते हैं इसके जो तीनों लेजेंडरीज है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिरॉक। रेजिरॉक एक ऐसा पोकेमॉन है जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है यूजिंग ओनली रॉक्स, मतलब सिर्फ पत्थर से वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। अब बात करते हैं रेजिस्टील के बारे में। रेजिस्टील का बॉडी इतना हार्ड है कि ऐसा कोई मेटल ही नहीं है जो इससे ज़्यादा हार्ड हो। और फिर लास्ट में आता है रेजाइस, जिसकी जो बॉडी टेम्परेचर रहती है वो -328 डिग्रीज ही रहती है, और जो इसका जो बॉडी है आइस वो कभी मेल्ट नहीं हो सकता फायर से। तो गाइस तुम लोग समझ ही गए रहोगे कि ब्रैंडन के पास जो 3 लेजेंडरी पोकेमॉन है वो कितने पावरफुल है। साथ ही साथ तीन लेजेंडरी पोकेमॉन यार, तीन लेजेंडरी पोकेमॉन से वो कितने सारे और लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी पकड़ सकता है। मतलब समझो ब्रैंडन कितना पावरफुल ट्रेनर है, और इसीलिए मैं इसे टॉप 1 पे रखता हूँ। तो गाइज ये थे टॉप 5 ट्रेनर्स जिनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक मारो। चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।